नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए जितना खुशी और उत्साह का है, उतना ही हमारे लिए भी है। आप सभी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। इसे सिर्फ एक नौकरी ना समझे, बल्कि आपको सामाजिक दायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी दक्षता और क्षमता का इस्तेमाल राज्य के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। यह कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था रांची के डोरंडा जैव वन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। मौके पर सीएम ने नव चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की मौत के मामले पर कहा कि कोविड-19 के बाद पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान कुछ नौजवानों की हुई मौत काफी दुखद और चिंतनीय है। इसकी वजहों को जानना बेहद जरूरी है। हमारी सरकार नौजवानों की मौत के मामले में पूरे तह तक जाने का प्रयास कर रही है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी मदद के लिए पत्र भेजा गया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के गढ़ कहे जाने वाले सरायकेला में आज मैया सम्मान यात्रा पहुंची। इस यात्रा के तहत विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी और मंत्री रामदास सोरेन का रोड शो सरायकेला के कांड्रा मोड़ पहुंचा। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ उमड़ी। लोगों ने कल्पना सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रोड शो के दौरान कांड्रा मोड़ पहुँचते ही कल्पना सोरेन अपनी कार की छत पर बैठ लोगों का अभिवादन करती दिखी। वहीं से जनता को संबोधित भी किया। महिलाओं ने उन्हें झारखंडी टोपी और माला पहनाई। कल्पना सोरेन ने मौके पर मौजूद जनता से पूछा कि मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में आ रही है ना, हेमंत दादा को जिताएंगे ना। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब में कल्पना सोरेन ने कहा कि ये मेरी यात्रा नहीं है, मंत्री बेबी देवी ने यात्रा की शुरुआत की है, उनका साथ देने हम सभी आए हैं। फिर उनका काफिला आगे निकल गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद रांची पहुंचे। युवा कांग्रेस नेता रोहित सिन्हा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने रांची परिसदन में उनसे मुलाकात कर स्वागत किया। रोहित सिन्हा ने उन्हें राज्य की राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस के प्रति आम लोगों के जुड़ाव से अवगत कराया। वहीं रोहित सिन्हा ने उनसे युवाओं की बड़ी भागीदारी को देखते हुए पार्टी में उन्हें टिकट दिए जाने की मांग की। वहीं प्रसाद ने आश्वासन दिया कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा ताकि चुनाव में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। वहीं रांची विधानसभा के लिए रोहित सिन्हा ने अपना दावा पेश किया। जीटी रोड पर सड़क किनारे कोयला लदे खड़े एक हाईवा में पीछे से जोरदार एक दूसरी हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में एक हाईवा के परखच्चे उड़ गए। वहीं अंदर बैठे ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। उसका शव हाईवा के कैबिन में ही फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान सतीश यादव के रूप में हुई। वो निरसा खटाल का रहने वाला था। वहीं एमपीएल के लिए हाईवा से कोयला ढुलाई का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली से कोलकाता जाने वाली सड़क पर ऊपर बाजार में हुई। खराब लाइट एवं NHAI पेट्रोलिंग में लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आधी रात सीढ़ी के सहारे घर में घुसे डकैतों ने तहलका मचा दिया। मामला रामगढ़ के वेस्ट बोकारो इलाके घाटों स्थित सोनडीहा से सामने आया है। यहाँ बीती रात 1 बजे के आसपास व्यवसायी बबलू साहू के घर में डकैती हो गई। बबलू साहू का इल्जाम है कि हथियार से लैस 6 नकाबपोश डकैत सीढ़ी के सहारे उनके घर की दूसरी मंजिल से अंदर घुसे। इसके बाद हथियार का भय दिखाकर उनकी बीवी और दोनों बच्चों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर बबलू साहू को बंदूक की नोक पर अपने साथ लेकर हर कमरे की तलाशी ली। करीब 2.5 घंटे की लूटपाट में वे लोग अपने साथ लगभग 60,000 कैश, सोने चांदी के कुछ जेवरात लूट कर ले गए। वहीं जाते हुए सबके फोन भी छीन कर लेते गए और कहा कि हल्ला मचाया तो अंजाम सही नहीं होगा। उनके जाने के बाद बबलू साहू ने अपने बीवी बच्चों को बंद कमरे से बाहर निकाला। फोन नहीं होने की वजह से कुछ दूरी पर मौजूद अपने भाई के घर गए। वहाँ सबको सब कुछ बताया और फिर पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची वेस्ट बोकारो थाना की पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। FSL और टेक्निकल सेल की भी टीम मौके पर मौजूद थी। यहाँ याद दिला दे कि कुछ दिन पहले भी इस इलाके में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 स्कूली छात्राएं अपने स्कूल बैग में बंदूक लेकर स्कूल पहुंची। स्कूल में अपना रौब दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दोनों छात्राएं 9वीं कक्षा की थी। इस बात की फैली खबर के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। हालांकि 7.64 बोर वाली इस पिस्टल में गोलियां नहीं थी। खबर हेडमास्टर तक भी पहुंची, लेकिन तब बैग की तलाशी लेने पर पिस्टल नहीं मिली। एक छात्रा ने दूसरी सहेली के बैग में पिस्टल छुपाकर उसे घर भेज दिया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी के बाद हथियार को जब्त कर लिया। वहीं शहर तेलपा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह पिस्टल छात्रा के पास कहां और कैसे आई, पुलिस कई बिंदुओं पर गहराई से तहकीकात कर रही है। मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया है।
विवाहिता के साथ 2 हैवानों ने दरिंदगी की। वहीं उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई बार वार किए। ये घिनौनी वारदात यूपी के कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक महिला इसी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। 2 युवक कई दिनों से उसे परेशान कर रहे थे। इल्जाम है कि इस बात की शिकायत पुलिस से भी की गई और कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच 23 सितंबर की रात महिला जब घर में अकेली थी तो दोनों युवक घर में घुसे, चाकू की नोक पर महिला के साथ गैंगरेप किया। वहीं प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से कई बार वार कर उसे लहूलुहान कर फरार हो गए। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। घर वालों का इल्जाम है कि कई घंटे थाना में बैठे रहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय की पहल पर आज 3 दिन बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुट गई है। सर्च इंजन गूगल आज यानी 27 सितंबर को 26 साल का हो गया है। गूगल अक्सर खास मौकों पर डूडल बनाता है, लेकिन इस बार अपने ही जन्मदिन पर गूगल के होम पेज पर कोई डूडल नहीं बना है। दरअसल सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर सन 1998 में इसकी शुरुआत की थी। गूगल का पहला नाम बैकरब था, क्योंकि गूगल पहले वेब लिंक्स पर ही निर्भर था। गूगल इंक डॉट का 27 सितंबर 1998 को आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। गूगल का नाम पहले गूगल रखा जाना था, जो गणित का एक टर्म है। गणित में 100 जीरो को एक साथ लिखने के लिए इसी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। 15 सितंबर 1997 को google.com का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन 1 साल तक इस नाम से कोई वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई। एक किराए के गैराज में गूगल का पहला ऑफिस बना था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।